Hello student, myself Vanshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the calculation of new profit sharing ratio. उसमें हमने 2 पॉइंट कंप्लीट किए थे. फर्स्ट, व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन. जब क्वेश्चन के अंदर केवल न्यू पार्टनर्स का शेयर गिवन. उसके बाद हमने सेकेंड टॉपिक लिया था, व्हेन न्यू पार्टनर परचेज या एक्वायर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन इक्वल रेशियो. जब नया साझेदार जो न्यू पार्टनर आ रहा है, जब न्यू पार्टनर अपना शेयर किससे लेता है, ओल्ड पार्टनर से, और किस रेशियो में, इक्वल लेता है. आज हम डिस्कस करेंगे हमारी थर्ड कंडीशन. थर्ड कंडीशन क्या कह रही है स्टूडेंट, व्हेन न्यू पार्टनर acquired his share from old partners in unequal ratio. When new partner acquired his share of profit या acquired his share from old partners in unequal ratio. unequal ratio का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, unequal बोले तो यानी ए बी दो पार्टनर ऑलरेडी, न्यू पार्टनर कोई भी आ रहा है XYZ, और वो जो पार्टनर है वो ए और बी से एक्वायर करेगा, लेकिन किस रेशियो में, अनइक्वल रेशियो में. आइए सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हल्का सा चेंजेस है. कंडीशन क्या कह रही है, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2. ये एग्जांपल आपको बुक में दिए हुए हैं स्टूडेंट. सी आ रहा है 1/5 के लिए, या सी कितने के लिए आ रहा है स्टूडेंट, 1/5 के लिए. और क्वेश्चन में गिवन है क्या कि सी एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:2. यानी सी अपना शेयर किससे लेगा, ए एंड बी से, इन द रेशियो ऑफ 1:2. अब देखिए बेटा, सी आ रहा है 1/5 के लिए, और सी कह रहा है कि मैं अपना शेयर ए और बी से इक्वली ले लूंगा, इस रेशियो में लूंगा. इट मीन्स क्या हुआ कि सी का अपना शेयर ए से भी लेगा और बी से भी लेगा. कितना, सी का शेयर था कितना, 1/5. ये जो लेगा वो इक्वली नहीं ले रहा, इस रेशियो में लेगा. इसका मतलब 1/3 तो लेगा किससे, ए से, और 2/3 लेगा बी से. यानी इसका शेयर कितना था, ए का, सी का 1/5. इसका 1/3 लेगा ये ए से, और इसका 2/3 लेगा इससे. यानी टोटल सी का शेयर कितना है, 1/5. इसका 1/3 तो लेगा ए से, और इसका 2/3 लेगा. अच्छा कितना हुआ, 1/15, तो ये आ गया 2/15. ये लेगा ए से और ये लेगा बी से. अब ए का शेयर ऑलरेडी है कितना, आइए, ए का शेयर और बी का शेयर ऑलरेडी है कितना, ए का शेयर 3:2. 3:2 बोलेंगे अपन 3/5 और 2/5. ये 5 कहाँ से आया, 3 + 2 5 हो गया, 3/5 एंड 2/5. इतना शेयर ऑलरेडी था. ए ने कितना दिया इसको, 1/15. इसने दिया 2/15. तो रिमेनिंग बचा कितना, इतना था, इतना ए ने दे दिया, तो ए के बाद बचा कितना, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम 15 आ गया. 15 में डिवाइड किया 5 से, 3 × 3 9, माइनस 15 में डिवाइड किया 15 का 1 × 1 8/15. ये रिमेनिंग शेयर किसका है, ए का. अब बी की हम बात करें, एलसीएम लिया 15 आया, 15 में डिवाइड किया 5 का 3 × 2 6 माइनस 2 4/15. अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम, तीनों का कैलकुलेट होगा न्यू रेशियो. तो अब ए का शेयर बचा कितना, 18/15, बी का 4/15 एंड सी का 1/5. एलसीएम लिया हमने, 15 आया, 8 1 टाइम 4 3 टाइम 3, तो आंसर विल बी 8:4:3. ये है हमारी कंडीशन नंबर थर्ड. इसमें और जस्ट सेकेंड कंडीशन में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे सी ने क्या कहा था कि मैं अपना शेयर ए और बी से इक्वली लूँगी. इट मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन थी वो 1:1 थी, और यहाँ क्या चेंजेस किया कि मैं अपना शेयर किससे लूँगी, ए से और बी से, किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 1:2. ये कंप्लीट किया हमने. सी का अपना शेयर ए से लिया, बी से लिया, इतना ए से लेगा, इतना बी से लेगा. अब ए का शेयर था कितना, इतना था, इसका बी का इतना था,
इतना इसने पे किया, इतना इसने पे किया, जो रिमेनिंग बचेगा ये आ गया। उसके बाद ए बी सी को हमने इक्वल किया, तो इक्वल लेने के बाद कितना गया 8:4:3। क्लियर स्टूडेंट, ये थी हमारी थर्ड कंडीशन। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी फोर्थ कंडीशन पे। 3 कंडीशन डियर स्टूडेंट हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम फोर्थ कंडीशन पे आ रहे हैं। फोर्थ कंडीशन देखिए कैसी कैसी कंडीशन इसमें हो सकती है, किस किस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। 3 कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर acquired his share of profit from one partner। ये किसी एक पार्टनर से अपना शेयर लेते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, इसका मीन क्या है स्टूडेंट, कि जो न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर जो है वो किसी एक पार्टनर से लेता है, सिंगल पार्टनर से अपना शेयर लेता है। यानी कोई एक पार्टनर न्यू पार्टनर क्या करेगा, यहाँ पे सेक्रीफाइस करेगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ए एंड बी पार्टनर है इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए एंड बी पार्टनर है इन द रेशियो ऑफ 7:3। सी आ रहा है 110 के लिए, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है बुक के अंदर। सी आ रहा है यहाँ पे 110 के लिए, और क्वेश्चन में गिवन है सी एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ए, और सी अपना कंप्लीट शेयर किससे लेगा, ए से। एंड सी एक्वायर्ड हिज कंप्लीट शेयर फ्रॉम ए, यानी लिखा हुआ है कि सी अपना संपूर्ण शेयर यानी पूरा हिस्सा किससे लेगा, ए से लेगा। अब सी जब अपना पूरा शेयर ए से लेगा तो कैसे होगा, क्या होगा, यहाँ पे सिंपली है कि ए एंड बी पार्टनर है 7:3 में, सी आ रहा है 110 के लिए, और सी कह रहा है मैं अपना कंप्लीट शेयर किससे लूंगा, ए से। इट मीन्स ये हुआ कि सी के लिए कौन सेक्रीफाइस करेगा, केवल ए, यानी सी को अपना शेयर, सी को देगा कौन, केवल ए। यानी किसके शेयर में कमी होगी, केवल ए के, यहाँ केवल ए के शेयर में कमी होगी, किसी के शेयर में कमी नहीं होगी। कैसे करेंगे देखिए। तो स्टूडेंट ऑलरेडी हम देखते हैं कि ए का शेयर और बी का शेयर क्वेश्चन में गिवन है आपको। ए का शेयर है 7/10 और बी का शेयर है 3/10। क्लियर है, ए का शेयर ये रहा, बी का शेयर ये रहा, ठीक है। अब सी आ रहा है, सी अपना शेयर किससे ले रहा है, कंप्लीट शेयर ए से। इसका मतलब यहाँ पे किसके शेयर में कमी होगी, ए के में। इसका मतलब कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, केवल सिंगल ए ही शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका मतलब ए के शेयर में से 1/10 हम लेस कर देंगे। ये 1/10 हमने लेस कर दिया, तो अब रिमेनिंग बचा कितना, यहाँ पे एलसीएम लिया हमने 10, 7 - 1 ये आ गया 6/10। इसका शेयर पहले पे 3/10 था, अभी भी कितना रहेगा, 3/10 रहेगा। क्यों, क्योंकि सी बी ने यहाँ किसी के लिए भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, और सी अपना शेयर किससे लेगा, केवल इससे। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ए बी एंड सी। ए का शेयर बचा है अब 6/10, बी का बचा है 3/10 और सी का शेयर है 1/10। ये एलसीएम लिया हमने 10, 1 टाइम गया 6, 3, 1। इट मीन्स न्यू रेशियो विल बी 6:3:1। तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 4 हमारा ये कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ चुका होगा ये। इस क्वेश्चन में क्या था कि जो न्यू पार्टनर है वो केवल अपना शेयर किससे लेगा, किसी ओल्ड पार्टनर, किसी सिंगल ओल्ड पार्टनर से। वो ए और बी से नहीं ले रहा, केवल सिंगल किसी से ए से ले रहा है। या क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि सी एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम बी, सी अपना शेयर किससे लेगा, बी से लेगा। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है, अगर बी के से लेगा तो यहाँ पे हम लेस किसके में करते हैं, बी के में, तो ए के शेयर में कोई चेंजेस नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट, आइए हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस। नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर 5। पॉइंट 5 क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर acquired his share from old partners in particular ratio। क्या मतलब इसका, when new partner acquired his share from old partners in
पर्टिकुलर रेशियो, पर्टिकुलर का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था कि न्यू पार्टनर एक्वायर करता है शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन इक्वल रेशियो, इन अनइक्वल रेशियो। अब ये पर्टिकुलर रेशियो, पर्टिकुलर मतलब कि मैं इतना तो ऐसे लूंगा, इतना हम बी से लेंगे। कहने का मीन क्या है, आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, कैसे इसको करते समझते हैं इसको हम। स्टूडेंट यहाँ क्या कह रहा है, एक बार वापस समझ लीजिए इसको। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्ड, यानी नया पार्टनर जो आता है वो अपना शेयर लेता है किससे, ओल्ड पार्टनर से, इन पर्टिकुलर रेशियो, कि मैं इतना तो ऐसे लूंगा, इतना बी से लूंगा, यानी अपने शेयर का इक्वल इक्वल नहीं लूंगा, ऐसा नहीं है, इतना ऐसे लूंगा, इतना बी से लूंगा, सिंपली बात ये है। तो कैसे क्वेश्चन है कि ए एंड बी, एग्जांपल देखते हैं इसका। ए एंड बी पार्टनर है इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ न्यू पार्टनर है सी 1/4 के लिए, सी कितने के लिए आ रहा है स्टूडेंट, 1/4 के लिए, और सी कह रहा है कि 1/4 किससे लूंगा, ए से लूंगा मैं 4/24, विच ही टेक्स फ्रॉम ए 4/24 एंड विच ही टेक्स फ्रॉम बी 2/24, यानी ए से इतना लूंगा, बी से इतना, अपने शेयर का नहीं, सिंपली 1/4 के लिए कंप्लीट मेरा शेयर कितना है 1/4, और 1/4 किससे लूंगा, 4/24 तो लूंगा ए से, और 2/24 लूंगा बी से। अगर आप इन दोनों को टोटल करके देखेंगे तो 1/4 क्या आएगा, चेक कर लीजिए एक बार। ये क्या एलसीएम 24, 1/4 प्लस 2 कितना हो गया 6/24, 6 ये 4 घट गया, 6 से हम 6 और 6 इंटू 4 करते हैं 24, यानी शेयर कितना है 1/4 है। सिंपली दे रखा है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में, यहाँ किसी प्रकार की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली कह रहा है कि मैं अब 1/4 के लिए आया हूँ, और 1/4 किसे लूंगा, कहने का मीन ये हुआ कि मैं एक न्यू फॉर्म में आ रहा हूँ 1 लाख रुपीज़ के लिए, और मैंने कहा 60,000 में इसे लूंगा, 40,000 बी से लूंगा, यानी अपने शेयर का हाफ नहीं लूंगा या अनइक्वल नहीं लूंगा, मुझे निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली कह रहा हूँ मैं इतना तो इससे लूंगा, इतना इससे लूंगा, ठीक है। यानी ए इतना देगा, बी इतना देगा, तो ए का शेयर था कितना पहले, देखिए ए और बी, ए का शेयर ऑलरेडी था 3/5 और बी का था 2/5, क्लियर स्टूडेंट। अब ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, सॉरी ए का इतना था, बी का इतना था, दिया कितना, ए से इसने लिया 4/24 और बी से लिया 2/24, तो रिमेनिंग बचा कितना 120, 120 में डिवाइड किया 5 से, ये आएगा अप्रॉक्स 24 इंटू 3 72, 120 में डिवाइड किया 24 से, तो यह है 5 इंटू 20, 5 इंटू 4 20, यह आ गया 52 डिवाइड बाय 120। इसके बाद हमने एलसीएम लिया 120 इसका भी, 120 में डिवाइड किया 5 से, तो ये गया हमारा 24 टाइम्स, 24 इंटू 2 48, माइनस किया 24 में 120 का डिवाइड किया, मैं डिवाइड किया 24 का, 5 इंटू 2 10, यह आ गया 38 डिवाइड बाय 120। ये ए का और बी का रिमेनिंग शेयर बच गया, इतना शेयर इनका था, इतना ए ने दिया, इतना बी ने दिया, तो ठीक है इनमें लेस कर दिया, तो रिमेनिंग बचा कितना, इतना। अब कैसे निकालेंगे न्यू शेयर, ए बी एंड सी का न्यू शेयर, ए का रिमेनिंग शेयर है 52 डिवाइड बाय 120, 38 डिवाइड बाय 120, एंड सी का है 1/4। ये लिया हमने एलसीएम 120, 1 टाइम गया, या गया 52, या गया 38, 120 में डिवाइड किया 4 का, तो 30 टाइम गया इंटू 1, तो 52 इज टू 38 इज टू 30, कट रहा है स्टूडेंट, काट दीजिए 2 कैसे, 26 19 एंड 15, आगे नहीं कटेगा ये, इसको यहीं छोड़ देंगे स्टूडेंट। और ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये था हमारा व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन ए पर्टिकुलर रेशियो, क्लियर स्टूडेंट, यानी सी ने अपना शेयर ए और बी से पर्टिकुलर शेयर रिसीव किया, क्लियर स्टूडेंट। ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 6। लास्ट पॉइंट है हमारा, क्या कह रहा है, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर
surrender a particular fraction of their share in favor of new partner, in favor of new partner. क्या कह रहा है? When old partner surrender a particular fraction of their share in favor of new partner, यानी जब पुराने पार्टनर न्यू पार्टनर कितने के ले रहा है कुछ में गिवन नहीं होगा, और ओल्ड पार्टनर क्या कह रहे हैं कि हम अपने शेयर का इतना, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर, यानी हम अपने शेयर का इतना भाग या इतना परसेंट न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, सरेंडर करते हैं. तो कैसे होगा, क्या होगा, आइए हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. ए एंड बी, क्या कंडीशन है इसमें कि यानी जब कोई ओल्ड पार्टनर जो है वो अपने शेयर का एक सर्टेन भाग, निश्चित भाग न्यू पार्टनर के लिए क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, सरेंडर करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2. यहाँ न्यू पार्टनर सी आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है क्वेश्चन में गिवन नहीं है स्टूडेंट, बस सी एडमिट ए न्यू पार्टनर. क्वेश्चन में गिवन है ए सरेंडर 1/5 of his share, a surrender 1/5 of his share in favor of C, and B surrender 2/5 of his share in favor of C. यानी A अपने शेयर का 1/5 C को देगा. तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ए का 1/5 होता कितना है, कितना देगा सी को, यानी अपने शेयर का 1/5. मैं कहता हूँ मैं अपनी कैपिटल का 20% सी को दूंगा, तो मेरी कैपिटल है कितनी, देखिए यहाँ पे ए की कैपिटल है, यानी ए का शेयर है 3/5 और बी का शेयर है 2/5. ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है. इसका 1/5 ये देगा सी को, और ये देगा इसका 2/5 सी को. इसका निकाला अपन ने 3/25, इसका क्या 4/25, यानी ए ये देगा सी को और बी ये शेयर देगा किसको, सी को. तो अब ए सी को मिला किससे, ए से भी मिला, बी से भी मिला, कितना मिला, यानी ए ने दिया इसको 3/25 प्लस बी ने दिया इसको 4/25. तो कुल मिला के सी का शेयर कितना हो गया, एलसीएम लिया 25, 3 + 4 7/25, दैट इज द शेयर ऑफ सी. सी का शेयर कितना है 7/25, क्योंकि सी को दिया किसने, कितना शेयर के लिया है, कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं था. ये कहा गया था कि सी अपने शेयर का, ए अपने शेयर का 1/5 और बी अपने शेयर का 2/5 किसको देगा, सी को देगा. तो ये हमने निकाला और ये इसको दे दिया. अब ए और बी के पास बचा कितना, अब ए का शेयर था कितना पहले 3/5 और बी का कितना था 2/5, इतना था. ए ने कितना दिया 3/25 दे दिया इसको. अब बचाया कितना, ये आ जाएगा. इसने कितना दिया 4/25 दे दिया, तो बचाया कितना, ये आ जाएगा. स्टूडेंट कहने का मतलब ये है, देखिए क्या कंसेप्ट है इस पर. मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है और मैंने कहा कि मैं अपने 1 लाख रुपीज़ में से 1/4 इसको दूंगा. तो पहले 1 लाख का 1/4 होता है कितना है 25,000. तो 1 लाख का 1/4 निकाला जाएगा 25,000. अब मेरे पास बचा कितना, तो 1 लाख था मेरे पास, उसमें 25 गया तो बचा कितना 75. ऐसे ही निकालते हैं. अब निकाला, इसका एलसीएम लिया 25, 5 × 3 15 - 3 12/25. इसका लिया एलसीएम 25, 5 10 - 4 6/25. अब ए बी एंड सी, और सी का शेयर कितना है 7/25. ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या निकाला भी अपन ने, 25 लिया, 12 6 and 7. तो आंसर विल बी 12:6:7. ये हो गया डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. ये थी हमारी कंडीशन नंबर 6. वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है.
यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। ए कहेगा मैं अपने शेयर का इतना पार्ट और बी कहेगा अपने शेयर का इतना पार्ट सी को दूंगा, तो आपने निकाला इस सी को दे दिया। अब बचा कितना रिमेनिंग, उसके बाद पे आदमी क्या किया, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया। ये 6 कंडीशन थे स्टूडेंट, इन 6 कंडीशन में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए चाहते हैं। कोई सी भी कंडीशन डाल दी जाती है, लेकिन कहता नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन कि किस तरह की कंडीशन, कौन सी कंडीशन है। ये आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सी कंडीशन का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके आधार पर हमको क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। क्लियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और हमारा वो है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो सैक्रिफाइस को हिंदी में कहते हैं हम त्याग करना, सैक्रिफाइस करना। सैक्रिफाइस रेशियो का मीन क्या है स्टूडेंट, when old partner sacrifice his share in favor of new partner, यानी ओल्ड पार्टनर अपने शेयर्स को का जो अपना प्रॉफिट का शेयर है उसको क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यानी न्यू पार्टनर फॉर्म में आएगा तो पहले कितने पार्टनर है, 2, प्रॉफिट को दोनों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब न्यू पार्टनर आएगा तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट का जो शेयर है उसमें से क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उसी को क्या कहते हैं हम, सैक्रिफाइस रेशियो। अब ये सैक्रिफाइस रेशियो तो हमने बात की, लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो का क्या कंसेप्ट है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, न्यू रेशियो अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा था कि न्यू रेशियो कैसे आता है। ओल्ड रेशियो जैसा पर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है 3:2 और न्यू रेशियो अपने कैलकुलेट करते हैं तो मान लीजिए ए बी और सी का न्यू रेशियो आ गया 3:2:1, ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो दे रखा है। तो इससे करेंगे हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 और 2/5 और न्यू रेशियो कितना है 3/6, 2/6, 1/6। तो इससे तो मतलब नहीं है। सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आइए इसको निकालते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, इसका है 2/5। सैक्रिफाइस रेशियो किसने निकालता हमेशा, ओल्ड पार्टनर का। क्यों, सैक्रिफाइस कौन करेगा, केवल ओल्ड पार्टनर। ये इनका ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो कितना है 3/6 एंड 2/6। एलसीएम लिया हमने 30, 5 6 आ गया, 6 × 3 18 माइनस 15 3/30। इसका लिया एलसीएम 6 12 माइनस 10 2/30। ये ओल्ड रेशियो था, ये न्यू रेशियो था, लेस किया तो ये आ गया। और जिसका जगह अपने तो ए और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, ए ने किया 3/30 और बी ने किया 2/30। एलसीएम इक्वल है तो रेशियो कितना हो गया 3:2। दैट इज़ द सैक्रिफाइस रेशियो, कि किस रेशियो में इन्होंने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का सैक्रिफाइस किया है। तो आंसर विल बी 3:2। ये था हमारा स्टूडेंट सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर है। आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।